तो रिलीज डेड वीच के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था अब जो यहाँ पे ठंडा था, ठंडा से मिलने की बारी आ चुकी थी। ठंडा सामने आ जाता है, अपना पेश कहता है भाई यू आर ठंडर। सामने से ये कहता लेडी तीली द्वारा और साथ ही में मार्केट द्वारा मैंने आपके बारे में बहुत बातें सुनी। नमस्कार प्रिंस रोलैंड, नहीं सॉरी किंग रोलैंड, यार शुक्रिया आपने मेरी बेटी लाइटनिंग का ध्यान रखा। जो सुंदर सामने से ये कहता ना बल्कि मुझे आपको शुक्रिया बोलना चाहिए कि आपने मेरी बहन तीली का ध्यान रखा। उसने मुझे बोला कि भाई जब से स्लीपिंग आइलैंड पे शिफ्ट हुई थी ना, आपने मदद यहाँ पे की थी विचेस को सारे सामान को टेलीपोर्ट करने में, और आपने लिटरली उसको बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया था। जो सुंदर ठंडर कहते नहीं उल्टा यार उन्होंने हमने सपोर्ट किया, लेकिन उन्हें जो सपोर्ट यहाँ पे किया ना वो सपोर्ट यहाँ पे ज़्यादा ही था। वो सारी बातें यहाँ पे छोड़ी है। अब भाई तीली ने मेरे मतलब आपको मेरे बारे में बताया तो उसने सी लाइन के बारे में पक्का डिटेल में आपको ज्ञान पेला होगा। ये कहती सी लाइन कौन सा लाइन, ये सामने सो ही ज्ञान बताता जो इसने तीली को बताया था ओशन करंट के बारे में, ऐसा वैसा जो सारी बातें बताने के बाद कहता हूँ ठीक है समझ गए ना। हाँ तो मुझे आपके द्वारा कोई ऐसा शिप यहाँ पे चाहिए जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो, जो कि ऐसे सी वेव को आराम से यहाँ पे संभाल सके, कोई दिक्कत यहाँ पे ना हो। पैसों का टेंशन मत लीजिए, जितना लगेगा उतना मैं देने को तैयार हूँ। जो सुंदर प्रिंस का दबेल सच में पैसों का कोई टेंशन यहाँ पे नहीं है, आपको बस यहाँ पे जो मजदूर लोग का जो खर्चा है वो और जो मटेरियल्स है ना वो यहाँ पे देना, बाकी सब तो हम बड़े आराम से यहाँ पे करवा देंगे, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। तो सामने उसके बाद वो भी कहता है ओके ठीक है तो भाई मिलेंगे कभी बाहर, मतलब बाद में कभी बाहर, इतना बोल के ठंडा निकल जाता है। और अपने पेस के दिमाग में वही आता है कि इसने जैसे मुझे बोला समुद्र के एक एरिया जहाँ पे ऐसा लगता है दो समुद्र यहाँ पे मिलते हैं, हाई टाइड लो टाइड यहाँ पे होता रहता है। बेसिकली जो ग्रेविटी वहाँ पर है ना, ग्रेविटी एकदम हमारे एरिया से एकदम एब नॉर्मल यहाँ पे चलती है। और देखो मेरे पृथ्वी पे होता तभी ऐसे कुछ जगह जहाँ पे ग्रेविटी काफ़ी अच्छी खासी थी, कोई बार दूसरे यहाँ पे ग्रेविटी हल्की सी हिली रहती थी, लेकिन पृथ्वी और ये जगह काफ़ी अलग है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भाई यहाँ पे जो कुछ है ना हो रहा समुद्र में उसके पीछे किसी बीच का कनेक्शन है, ऐसा हो सकता है। सामने से लाइटिंग यहाँ पे कहती प्रिंस अरे क्या हुआ भाई आप काफ़ी ऐसा डाउन डाउन यहाँ पे लग रहे हो। जो सुनते प्रिंस कहता नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं यार, मुझे इसके बारे में बहुत ऐसा गलत फीलिंग आ रही है, बहुत बुरा लग रहा है। जो सुनते ये कहती भाई किसके बारे में, और जो शिप के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में। ये कहता नहीं शिप के बारे में बात यहाँ पे नहीं, डेमन के बारे में। या तुमने इल्फ्स के बारे में कभी सुना है क्या? इल्फ्स जिनके कान है ना भाई लंबे चौड़े होते हैं और जो इंसानों से अलग होते हैं, समझो विचेस जैसे होते हैं। जो सुनते ये कहती कि मैंने कभी सुना नहीं है। प्रिंस का तो नहीं सुनोगी क्योंकि रियलिटी में कभी है भी नहीं, मैंने बुक्स में इनके बारे में पढ़े। ये फिक्स्ड कैरेक्टर है, बेसिकली अलग टाइप की प्रजाति होती है जो कि आराम से दुनिया में ना कोने कोने में यहाँ पे रहते, राज यहाँ पे करते। लेकिन तभी जो इंसान लोग है ना भाई, इंसान लोग ऐसा भड़क जाते हैं और इनको भी मारते पीटते टॉर्चर यहाँ पे करते, तो ये लोग भी डर जाते और दुनिया के कोने में जाके यहाँ पे रहने लग जाते हैं। धीरे 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 इंसान लोग आते, इनकी बन जाते हैं, इनको बहुत ज़्यादा मारते। तो एकदम ऐसा कोना जहाँ पे भाई कोई इंसान रहता नहीं, एकदम रिमोट एरिया जहाँ पे इंसान आने से भी डरता है, वैसे एरिया में जाके एकदम कुत्ते जैसा चूहे जैसा छुप के रहना उन्होंने यहाँ पे चालू कर दिया। ये बेसिकली मैं तुमको एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ कि समझो एल्फ्स हम लोग हैं और जो इंसान जो एल्फ्स को परेशान करते हैं वो लोग डेमोस यहाँ पे, डेमोस का जो कगार धीरे धीरे फैलते जा रहा है और डेमोस के चक्कर में हम भी बस दुनिया कुछ ही कोने में रहते हैं। तो हमको भाई ऐसा डर डर के रहना नहीं है, वरना एल्फ जैसी हमारी हालत हो जाएगी। हमको भाई बाहर जाना है, एक्सपेंड यहाँ पे करना है और आज करना है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है पेंटिंग वाली बीच पे, जो कि पेंटिंग बना रही है। हमें मालूम है अपनी पेंटिंग से ये मोटे मोटे लेयर भी तैयार करती है जिससे ढेर सारे ना सामान बनते हैं और सामान के ऊपर का लेयर भी लगता है। तो ये साइकिल के ऊपर जो लेयर्स यहाँ पे लगते हैं ना वो यहाँ पे बना रही थी। दूसरी लड़की थी वो कहती है यस 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 फाइनली आपने यहाँ पे बनवा दिया, तो ये लेयर से साइकिल तैयार करूंगी और मेरा खुद का फाइनली साइकिल मिल जाएगा। जो सुनते पेंटिंग वाली बीच कहती है ओके ठीक है तो भाई अपना काम बाकी तुम करो, मैं चलिए। और इतना बोल के अपने साइकिल में बैठ के निकल जाती है दूसरे एरिया में काम करने के लिए। मनी मन सोचती कि अभी मैंने ना अपने पावर का लगभग 30 से 40% यहाँ पे यूज़ कर लिया है। अगर पहले की बात होती ना तो अब तक मैं थक जाती, वापस से काम करने का मन नहीं करता। लेकिन यहाँ पे रह के इतना प्रैक्टिस करने के बाद ना मैं बिल्कुल भी ऐसा थका थका लग नहीं रहा, इसलिए वाकई बीचेस के पास जाती हूँ उनकी मदद करने के लिए। तो सामने से ये दोनों बीचेस कहती चलो तुम भी आ गए ना, काम धंधा नहीं है, चलो कार्ड का गेम यहाँ पे खेलते हैं। तो शायद कार्ड का गेम खेलते फिर रात का टाइम यहाँ पे होता है जहाँ पे क्लासेस इनका हो रहा था। तो बोरिंग लगता है कि अरे यार मैंने पढ़ाई यहाँ पे नहीं करना। तो जो टीचर स्कूल यहाँ पे थी वो भी कहती ओके ठीक है भाई नहीं पढ़ेगा ना मत करो, आज से जो क्लास यहाँ पे कैंसिल हो गया, आज वाला खाली क्लास कैंसिल हुआ है, रोज नहीं रोज यहाँ पे अपने टाइम पे आना पढ़ना है, क्योंकि आज जो एको है ना हमको एको की एबिलिटी यहाँ पे चेक करना है। तो लिली सामने से कहती है क्या मतलब एबिलिटी चेक करना भाई, अरे टेस्ट आप कह रही थी। तो पीछे से
टेंशन। मैग्नेट वाले बीच उसका मुंह बंद कर दिया, कहती या टेस्ट देना, लीजिए भाई, मैंने क्योंकि एबिलिटी टेस्ट कर दूँ, कभी यहाँ पे देखा नहीं है। सामने से लिली को समझाती, भाई पागल है क्या भाई, एक तो भाई पढ़ाई से छुटकारा मिलेगा, ऊपर से तू टेस्ट के बारे में कह रही थी, अगली बार तूने बोला ना कुछ पिछवाड़े में बम्बू यहाँ पे घुसेड़ दूंगी। उसके बाद ना आप सामने से जो थी भाई, क्या बोलते भाई स्विच का नाम, मार्गेट नहीं भाई, एगता कहती अच्छा तुमको लेना टेस्ट ना, आराम से ले लो भाई, मेरा इसमें क्या काम है, मैं तो यहाँ से चली। जो सुनते स्कोर कहती कि ना तू यहाँ से बिल्कुल भी जा नहीं सकते भाई, तू यहाँ पे रहेगी तभी जाके टेस्ट यहाँ पे पूरा हो पाएगा। और एक समय भाई तेरी आंखों के नीचे इतने बड़े धब्बे, ऐसा लगता तू रात भर यहाँ पे सोती नहीं है यार, बहुत ज़्यादा काम कर दिया यार, मत इतना काम किया कर। जो सुन रही है कहती ऐसे कैसे काम ना करूँ, तुम विचेस को समझ आता नहीं, प्रिंस को भी समझ नहीं आता। अरे डेमन जब यहाँ पे आक्रमण करने आएंगे ना, तुम्हारी फट के चार हो जाएगी। हमारे टाइम पे हम इससे ज़्यादा मेहनत यहाँ पे करते थे डेमो के साथ फाइट करने के लिए। विचेस समझाती कि भाई टेंशन मत लो, प्रिंस ने बोला ना कि भाई सब कुछ हो जाएगा, सामना कर लेंगे, तो फालतू में टेंशन लेके अपनी नींद यहाँ पे गायब मत करो। स्कोर कर दी, ओके ठीक है, सारी विचेस यहाँ पे मौजूद है ना, तो हम देखना चाहते हैं जो एको की हीलिंग एबिलिटी है वो अच्छे से काम करती है कि नहीं। एगता पर इसलिए एगता तुम्हारे रुकना जरूरी है। वाकई विचेस कंफ्यूज कि भाई हीलिंग एबिलिटी कि ये भी हिल कर सकती है नाना जैसी। जो सुंदर स्कोर कर दी, नोट कन्फर्म, छोटे मोटे चोट शायद ठीक कर सकती है, ऐसा प्रिंस के यहाँ पे कहना है। और भाई नींद आना, आंखों नीचे धब्बे बन जाना, ये भी एक छोटा सा चोटी अगर इसे गाने से वो ठीक होती है ना एगता का ये सारा जो भी आंखों के नीचे धब्बे, तो समझ जाओ भाई इको की एबिलिटी भी हिल करने के लिए काम आएगी। उसके बाद जो इको है भाई उसकी एबिलिटी है गाना गाना, तो ऑफकोर्स यहाँ पे गाना गाना चालू करती है। और जैसे गाना गाना चालू करती है, सारी जो विचेस है ना बहुत ही अच्छा लगता है, रिलैक्स लगता है, ऐसा लगता है एकदम गर्मा गर्म पानी में नहाने के लिए बैठे, और सबको रिलैक्स लगता है, सबके थकान यहाँ पे दूर हो जाती है। यही हीलिंग एबिलिटी है। बाई चांस कोई सोया नहीं लंबे समय से, बहुत ज़्यादा थका है, इसका गाना सुन लो, सारी की सारी थकान यहाँ पे दूर हो जाएगी। शीश होते यहाँ पे अगले दिन प्रिंस अपना काम करके अपने ऑफिस में यहाँ पे बैठा हुआ है, बाहर पूरा तमाशा यहाँ पे देखे जा रहा है, जी यहाँ पे बंदों लोग को फांसी वास्ते दी जा रही। तो ये सारे बुरे क्रिमिनल्स लोग, जिसमें इसका जो सेकंड भाई, हाँ उसको उस समय मारा नहीं गया था, बस शायद कुटाई खाली की गई थी, और फाइनली जो मारने की बारी अब यहाँ पे जान से आई थी। तो ये भी कहता है भाई, और साथ ही में जो भी यहाँ पे थे उसके अंडर में उसके लीगल बंदे, वो सबको आज यहाँ पे फांसी वास्ते दी जाएगी। नाइट गिल आती है, आते सामने से कहती भाई ऊपर ही ऊपर से तमाशा देखोगे, नीचे जाके नहीं देखोगे। ये कहता है नीचे आयन एक्स से थियो है, बाकी लोग अच्छे से यहाँ पे संभाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ऊपर से यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, मुझे उस पर ध्यान देना है। मैंने कुछ अपने मैसेंजर को बोल के अपने बॉर्डर सिटी में बंदे भेजे हैं, जो टकलू को लाने के, भाई टकलू है ना सारा मिनिस्टर का जो काम है ना भाई उसको अरेंज करने का अच्छे से संभालता है, वो आएगा तो अपना काम यहाँ पे काफ़ी अच्छे से कर लेगा। और साथ ही में कायल को भी मैंने बुलाया भाई, कायल भी यहाँ पर आके भाई एल्केमिस्ट का जो भी एक्सपेरिमेंट देखेगा तो शायद वो भी खुश हो जाए। उतने में इसका जो दोस्त यहाँ पे था ना वो आता है, और वो आते कहता मेरे दोस्त ये मैं क्या सुन भाई, तूने ना अपनी सिटी में कितना ज़्यादा भलाई किया था, लोग तेरा जय जयकार यहाँ पे कर, एज एक्सपेक्टेड फॉर माई फकिंग फ्रेंड। तो सामने से मैं कहता उसको लेटर निकाल के दे देता है। ये भी कहता भाई लेटर, भाई किस बात का लेटर, लव लेटर, अरे मेरे को क्या को दे रहा है। प्रिंस कहते खोल कर तो देख यार, वो खोल कर देखता उसको नौकरी मिल चुकी थी भाई, ऑफिशियल मेंबर बना दिया गया था, ग्रे कैसर किंगडम का एम्बेसडर उसको बनाया गया। इसका काम है दूसरे किंगडम में जाना, और हमारा जो भी है ना भाई ग्रे कैसर किंगडम का उसका बिजनेस और सब कुछ पैसा ध्यान देने का। और जो किंगडम ऑफ डाउन है ना भाई वहाँ पे तुझे भेजा जा रहा है, वहीं पे रहना। और सुन भाई वहाँ का पैसा भेजा जा रहा है, मतलब यहाँ के लिए काम कर, यही नहीं कि वहाँ का हो जाए, समझ गया ना। वो सोचे जा रहा है। पीछे से नाइटगेल कहती है कि वेल यार हाँ आपका माइंड में पढ़ सकते हो, सुंदर सुंदर लड़कियाँ यहाँ पर ना, तो उसके चक्कर में वहीं पर रुकवाना चाहते, दूर है, यहाँ पे आके मुझे परेशान मत करो। प्रिंस भी सोचता भाव यार तो लगता है माइंड में यहाँ पे पढ़ने लगी। वो सामने से खुश होकर कहता है यस मैं तैयार हूँ। प्रिंस कहते देखा लड़की का नाम सुनते सीधा लट्टू। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।